जेहलम से रोज़ न्यूज़ में हूँ साइमा सहर, और यहाँ पे बहुत सारे अवामी मसाइल हैं जिनको हम सामने लाते हैं, और इसका मकसद ये है कि इन मसाइल का हल जो है वह किसी तरीके से निकाला जा सके। और इस वक्त आज हम मौजूद हैं जेहलम के एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेंस के सामने, और यहाँ पे बहुत से वालिदैन, रिक्शा ड्राइवर्स, वैन के ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। अभी हम जाएंगे इस कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने के लिए और उनसे हम बात करेंगे कि इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है। ये गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज है फॉर वुमेंस, और जो ये कॉलेज है एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेंस, इसके बाहर हम देख सकते हैं कि इस वक्त वालिदैन जो हैं वो खड़े हैं गर्मी में, और यहाँ पे कोई शेड नहीं है, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। ये छोटे छोटे 2 जामुन के दरख्त लगे हुए हैं जिनका साया जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। गाड़ियाँ जो हैं, मेरे कैमरामैन आपको सड़क के उस पार भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो लाइन में खड़ी हैं, रिक्शा जो हैं वो लाइन में खड़े हैं, और उन वैन्स में, गाड़ियों में, रिक्शाज में बच्चियां जो हैं स्कूल्स कॉलेजेस की बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जो हैं इन सब का एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे छुट्टी का जो टाइम है वो दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस, दूसरे तालीमी इदारों से 10-15 मिनट का फ़र्क होना चाहिए, ताकि धूप में ज़्यादा देर खड़े ना रहें। और पानी का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे एक बच्चियों के वालिदैन जो हैं कुछ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस तरह के मसाइल का आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है? सामने थोड़ा ये मसला ना कोई बहन की जगह, ना कोई पानी का मसला है। दूजा वही गल है छुट्टी कट्ठियां हो जाए तो चलो बच्चे नाल फर्क ना पवे, इतना इंतजार करनी पैंदी है बंदियां ने ज़्यादा, तो बच्चे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये मसला है। वो तो बस। तो और आपकी बच्ची जो है वो कब से यहाँ पढ़ रही है और कहाँ से आप आते हैं? जी 2-3 साल है इधर है। अच्छा। लंगरपुर से आते हैं। अच्छा जी। तो कितने घंटे का रास्ता है, कितनी देर का रास्ता है? तकरीबन कोई घंटा पौना घंटा लग जाता है। घंटा पौना घंटा लगता है आपको आने में और जाने में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी घंटा 1.5 घंटा आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो यहाँ पे डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो एक नज़रसानी करने से और क्या हो सकता है। सही जी। आप भी वालिद हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि आप किस तरह के मसाइल का सामना है? मसाइल ये है कि गवर्नमेंट स्कूल है ना नंबर 2, उसमें एक लड़की पढ़ती है। अच्छा। उसका टाइम है 12:15 छुट्टी का। ठीक है। उधर से छुट्टी हुई है, फिर मैं इधर आ गया। जब इधर आया हूँ दरख्तों के नीचे साए के नीचे रास्ते में बैठा रहा हूँ। ठीक है। अब इधर आया हूँ। अच्छा। लेकिन कम से कम ये पौने घंटे 1.25 घंटे का फ़र्क है। तो इसमें ये देखो इधर बैठने की जगह नहीं है। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप तालीमी इदारों से जो इनके सरबराहान हैं, डेप्टी हैं? टाइम टेबल जो है ना वो करीब तरीन होना चाहिए, छुट्टी का और सुबह का भी। अच्छा। आइए समझिए इसमें। अच्छा, पानी वगैरह का इंतजाम है यहाँ पे? आप इंतजार पानी का करते हैं? इंतजाम नहीं है। अच्छा। पानी कम से कम 2 घंटे हो गए पानी नहीं पिया अभी तक। पानी नहीं पिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे वालिदैन जो कि अपनी बच्चियों को लेने आते हैं, कहा जाता है कि पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान को जन्म देती है और पढ़े लिखे ख़ानदान की तरबियत करती है। और यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं वो इंतहाई दूर दराज इलाकों से आती हैं, और उनको यहाँ पे जो उनके वालिदैन छोड़ने के लिए बाप भाई आते हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। आप क्या कहेंगे, आपकी भी बच्ची यहाँ पढ़ती है? मेरी बेटी पढ़ती है, अच्छा। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अच्छा। जब ये कॉलेज में छुट्टी होती है तो बच्चों के गुजरने का रास्ता नहीं रहता। ठीक है। बड़ी मुश्किल से हम लोग रोज़ बच्ची को लेके गुजरते हैं। ठीक हो। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये करना चाहिए कि जो वालिदैन बच्चियों को लेने के लिए आते हैं उनके लिए साए का बंदोबस्त करें, यहाँ पानी का बंदोबस्त करें। छोटी बच्चियाँ वो घरों से पानी लेके आती हैं, अंदर पानी का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपकी बच्ची कहाँ से पढ़ने के लिए आ रही है? मैं नया मोहल्ला से आता हूँ। नया मोहल्ला से आते हैं, तो आपको भी घंटा 2 घंटे यहाँ पे इंतजार करना पड़ता देख है? रहे मैं धूप में खड़ा हूँ, मोटरसाइकिल मेरी धूप में खड़ी है, सही। कोई बंदोबस्त नहीं है छाँव का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी वालिदैन हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पे कम से कम जो है वो साए का इंतज़ाम होना चाहिए, ठंडे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि सब लोग किस तरह से धूप में खड़े हैं, कोई साए का इंतज़ाम नहीं है। जितने भी तालीमी इदारे हैं जेहलम के, कम से कम वहाँ पे साए का इंतज़ाम भी होना चाहिए। और इस कॉलेज के बाहर भी ये जो एसोसिएट कॉलेज है कि यहाँ पे कम से कम जितने भी लोग आते हैं बच्चियों को लेने के लिए, वैगन ड्राइवर हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, वालिदैन हैं, उनके लिए कम से कम एक तो साए का इंतज़ाम यहाँ पे हो, और दूसरा ठंडे पानी का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे से 1.5 घंटे से यहाँ जो है वेट कर रहे हैं, तो गर्मी में, शदीद गर्मी में यहाँ पे उनके लिए पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। यही है कि ये दीवार है, ये सामने देखें, अंदर कितनी पार्किंग है, वो ओपन कर दें तो हम अंदर खड़े हो जाते हैं।
ठीक हो गया जी। बिल्कुल, यहाँ पे वालिदैन जो है उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पे पार्किंग का और शेड का इंतज़ाम होना चाहिए और उसके साथ साथ ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है और बच्चियाँ जो कि कौम का मुस्तकबिल हैं, जो कि एक पढ़े लिखे ख़ानदान की ज़मानत हैं, उनकी तालीम को जारी और सारी रखने के लिए कुछ सहूलियात जो हैं वो तालीमी इंतज़ाम जो तालीमी इदारे हैं उनकी जानिब से भी होने चाहिए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में बच्चियां जेहलम की बहुत सारी ऐसी हैं कि दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके जो मसाइल हैं वो देरीना मसाइल हैं जो कि अभी तक हल नहीं हो सके, जिनमें पीने का साफ़ पानी जो है वो नहीं है। इसके अलावा जंगलात जो हैं वो अनगिनत तादाद में दरख्त जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी इस वक्त जमा हैं और उनका ये कहना है कि हम लोग 12 बजे से आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, जिस वैन्स में बच्चियां भी बैठी होती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पे साए का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, साफ़ पानी ठंडे पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको इस तरफ जो है नज़र सानी करनी चाहिए, ताकि बच्चियां जो कि दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस की भी इन वैन्स में बैठी होती हैं और शदीद धूप में बैठ के वो इंतज़ार करती हैं, तो यहाँ पे कम से कम पार्किंग का अच्छा सा इंतज़ाम हो और यहाँ पे कम से कम ये जो ड्राइवर हजरात हैं और उन बच्चियों के पीने का साफ़ पानी भी होना चाहिए। इनके मसाइल आज हम जानेंगे कि ये ड्राइवर हजरात क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कब से आप यहाँ पे बच्चियों को लेने के लिए आ रहे हैं? हम जब से ये कॉलेज शुरू हुआ है तब से लेने आ रहे हैं, लेकिन इधर कोई प्रॉपर जो है ना पार्किंग का इंतजाम नहीं है, धूप में खड़ा होना पड़ता है और अगर लेट आए तो फिर हमें जगह नहीं मिलती इधर खड़ा करने की रिक्शा। अच्छा, तो तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है इन कॉलेज वालों से और गवर्नमेंट से कि हमें कोई साए का इंतज़ाम किया जाए और पार्किंग का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। ये जो दीवारें बनी हुई हैं इसकी वजह से रोड भी बहुत क्लोज है, जब छुट्टी का टाइम होता है तो रोड बहुत क्लोज हो जाती है, हमारा जो आना जाना है वो भी, और टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि 12:30 बजे आम स्कूल का टाइम चल रहा है, इनका 1:30 बजे चल रहा है। सही। अच्छा, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? आप वैन चलाते हैं? मैं कैरी डब्बा चला रहे हैं। अच्छा, बच्चियों को जब आप लेके आते हैं तो गर्मी में धूप में खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं हाँ, तो बच्चे। आपने सब ड्राइवर हजरात ने कभी इकट्ठे होके कोई दरख्वास्त नहीं दी आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर डेप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को? नहीं दी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये दीवार पीछे करें, पार्किंग की जगह बनाएं और बच्चियों का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम भी गाड़ियों में 12 बजे बच्ची छुट्टी हो जाती है, लेके आते हैं, ये गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है, बाहर पार्किंग नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, साया नहीं है। ये दीवार का सबसे ज़्यादा मसला ये है। गेट पीछे करें, इस रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है ट्रैफिक वाले आते हैं चालान कर देते हैं, ठीक है, रोड के ऊपर खड़े हैं, अभी गलत है, पर वो ये पार्किंग नहीं पीछे कर रहे। इतना ग्राउंड है इनके पास, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ पानी का इंतज़ाम होना चाहिए कॉलेज की लड़कियों के लिए। हाँ, दूसरा ये दरख्त लगने चाहिए क्योंकि साया कोई नहीं देखे, सारे धूप में यहाँ खड़े हैं। गड्डियाँ सारी तो जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जा सकता है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गाड़ियों में कैरी डब्बा और वैगनों में बच्चियाँ बैठी हुई हैं और इतनी गर्मी में शदीद धूप में वो वैनों में बैठी हुई हैं, रोड पे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे ना तो ठंडा पानी है ना यहाँ पे साया है। एक छोटा सा दरख्त है और एक छोटा सा शेड बना हुआ है जिसके नीचे बामुश्किल 4-5 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं या 2 बाइक्स मुश्किल से खड़ी हो सकती हैं, जबकि अंदर का अहाता इतना वसी है, जिसमें जंगल उगा हुआ है, जिसमें फजूल में जो है जड़ी बूटियाँ और दरख्त, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुत्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो कि बच्चियों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। तो यहाँ पे डेप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जो हैं कॉलेजेस हैं, उनको भी हम यही कहेंगे, ड्राइवर हजरात का यही कहना है कि यहाँ पे कम से कम पार्किंग मुहैया की जाए, ताकि दूर दराज से आने वाली बच्चियाँ जो हैं वो अपने तालीमी सिलसिले को बरकरार रख सकें और यहाँ पे जो हाइल रुकावटें हैं जो कि उनकी तालीम के दरमियान और उनके आने जाने में जो उनके ट्रैवलिंग जो एक प्रोसेस है उसमें जो उनको परेशानियों का सामना है उसको थोड़ा सा हल किया जाए। मैं पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी माशाल्लाह पढ़ती है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। सिर्फ यहाँ मसला क्या है कि यहाँ टाइम एडजस्ट हो जाए, बाकी स्कूल कॉलेजेस का टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे का डिफरेंस है, अगर सिर्फ टाइम एडजस्ट हो जाए सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये साए का, पार्किंग का, पानी का, ये जितने भी सारे मामला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, सिर्फ टाइम का एडजस्ट हो जाए, बाकी स्कूलों से मैच कर दे। छुट्टी है 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो ये बच्चे जो निकलते ना 1:45 इधर ही हो जाते हैं, तो इतनी धूप होती है, ये तो कोई इनका मसला हल होना चाहिए ना, छुट्टी तो टाइम से होनी चाहिए।
है कि बिल्कुल घना जंगल है साइड पे और यहाँ पे बिल्कुल भी जो बच्चियों के लिए ना तो कोई शेड का इंतज़ाम है, ना यहाँ पे साफ़ पानी का इंतज़ाम है। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स यहाँ पे ख़राब हैं, वाटर कूलर जो हैं वो भी ख़राब हैं। यहाँ पे 3 जो हैं वो कूलिंग वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, चिलर लगे हुए हैं, लेकिन वो भी ख़राब हैं। यहाँ पे पानी भी ठंडा नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे साइड पे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि देखेंगे कितना जंगल है और यहाँ पे बाकायदा ख़तरनाक सांप और कुत्ते वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और हमें पता चला है कि यहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। इन दरख्तों की और इन झाड़ियों की कटाई जो है वो भी होना ज़रूरी है। बाहर जो खड़े लोग हैं जो कि इन बच्चियों के वालिदैन हैं, जो इन लोगों को, इन बच्चियों को लेने के लिए वैन वाले हजरात ड्राइवर्स आते हैं, उन लोगों के लिए भी सहूलियात का फराहम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे ज़राए का कहना है कि कुछ यहाँ पे तालीमी मसाइल जो हैं वो भी बच्चियों को बहुत उनका सामना है कि यहाँ पे प्रोफेसर्स जो हैं वो पूरी नहीं हैं। यहाँ पे बाकायदा बच्चियों के टेस्ट वगैरह जो हैं उनका कोई कंडक्ट नहीं किए जाते। बच्चों के तालीम के लिहाज से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना है। मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे जो है ख़ासी जो है वो तालीमी कमज़ोरियाँ जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जो कि तालीमी लिहाज से बच्चियों को फेस करना पड़ रही हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन करवा के बहुत ही गलत किया, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रोफेसर्स हैं, ना बर वक्त उनको पढ़ाया जाता है, ना यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना यहाँ पे बच्चियों को, और बाकायदा फ़ाइन डेली वसूल किया जाता है। अगर कोई बच्ची 5 मिनट भी लेट होती है तो उससे 50 रुपये जो है वो फ़ाइन मौका पर ही लिया जाता है, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं हैं। और इसके अलावा अगर गैर हाज़िरी की जाती है तो उसकी सूरत में भी 50 रुपये एक दिन के हवाले से जो है वो उनसे फ़ाइन लिया जाता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, उनसे भी हमारा ये सवाल है कि यहाँ पे जो फ़ाइन कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ जाता है, जब बच्चियों के लिए यहाँ पे कोई शेड का इंतज़ाम नहीं है, ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई वाटर फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है। तो वो जो फ़ाइन इतनी बच्चियों से, जहाँ पे 300-400-500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं दूर दराज इलाकों से जो आती हैं, तो उनसे लिया जाने वाला फ़ाइन जो है, जो कि हज़ारों की तादाद में बनता है, वो कहाँ पर ख़र्च किया जाता है। और ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि इस वक्त डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब उठता है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए। और कम अज़ कम वो वालिदैन जो कि बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस रखते कि किस तरीके से उन्होंने अपने मसाइल का जो सुनवाई है वो किस तरीके से करवानी है, किन इदारों को उन्होंने अप्रोच करना है, तो कम अज़ कम यहाँ पे इन मसाइल को हल करते हुए जो है वो कुछ जो है राह हमवार की जाए। और हमने कुछ ड्राइवर हजरात, कुछ वालिदैन का इंटरव्यू भी लिया जो कि सबके सामने है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही सवाल है कि बच्चियाँ जो कि कौम की माँ होती हैं और एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़ी लिखी कौम को जन्म देती है, एक अच्छी तरबियत करती है, तो यहाँ पे जो है उन बच्चियों को अच्छी तालीम जो है वो लाजमी मिलनी चाहिए। बिलाल टाउन जेहलम में वाक़े एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेंस में इस वक्त हम मौजूद हैं और कॉलेज की प्रिंसिपल समित अरफा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलेज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना है। जिस तरह से एक नौज़ायदा बच्चे को पाला जाता है और उसके पालने पोसने में बहुत तवज्जो और बहुत इखराजात जो हैं वो उनकी ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से इस इदारे को भी अभी संभलने की और इसे स्टेबल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जेहलम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो NGOs हैं, उनको इस हवाले से भी नज़र षानी करनी चाहिए। लेकिन आज हम समित अरफा से ये बात करेंगे कि वो अपनी ज़बानी हमें बताएँ कि कौन कौन से मसाइल का सामना है, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए उन्हें चार्ज संभाले हुए, और ये जो नौज़ायदा बच्चा, ये जो इदारा, तालीमी इदारा जो बच्चियों का है, जो इनके स्पुर्द किया गया है, इसके कौन कौन से मसाइल जो हैं उनको चार्ज संभालते ही इनको फेस करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने चार्ज संभाला तो आपको कौन कौन से बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े?
बेसिकली देखें जो मेरे चार्ज लिए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का अर्सा हुआ है, और जब मैं सीट पर आई हूँ देयर वर सेवरल प्रॉब्लम्स, बेशुमार मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा। टीचिंग स्टाफ की स्केर्सिटी है यहाँ पर, स्पेसिंग कम है, रूम्स कम है, एकेडमिक ब्लॉक एक ही है, एंड वी हैव अबाउट मोर देन 1200 स्टूडेंट्स एंड पर ईयर द एनरोलमेंट इज़ इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट बाय 10%। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में हमारे पास ये तादाद जो है विदिन 2 और 3 मंथ्स हमारे पास जो तादाद है वो 2-3 सेशंस के दौरान ही 1500 के करीब हो सकती है। रूम्स हमारे पास जस्ट 10 अवेलेबल हैं। हाफ जो हमारी बिल्डिंग है दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इज़ नॉट बीन हैंडेड ओवर, वो अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं हो पाई, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मसला है दैट इज़ दिस वाटर ड्रेन। हमारे कॉलेज के बीचों बीच से एक पानी का नाला गुजर रहा है जो कि पूरे जहलम सिटी का एक बेसिक बड़ा नाला है जो पीछे दरिया में जाके गिरता है। ग्राउंड के बीच में से बाउंड्री के अंदर से ये नाला जो गुजर रहा है ये हमारे लिए हेल्थ कंसर्न्स का इशू बनता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स का इशू बनता है, जिसकी वजह से हम ग्राउंड की प्रॉपर सफाई नहीं करवा पाते। ग्राउंड का बैक एरिया अभी भी जो है वो साफ़ सफाई उसमें मुश्किल है। इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारे पास बच्चों के लिए फैसिलिटेट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन विद इन दीज 2 मंथ्स आई हैव ट्राइड के जितने प्रॉब्लम्स हो सके हम उनको टैकल करें, जितने फंड्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम उनकी यूटिलाइजेशन की तरफ जाएँ। हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे अपने डिपार्टमेंट ने और इसके अलावा कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल वर्कर ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया इस चीज़ पर। विद इन 2 मंथ्स मैं आपको थोड़ा ये बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बेहतर करवाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ग्राउंड की आगे से लेवलिंग करवाई है जिस पर अच्छी खासी कॉस्ट आई है, और वो कॉस्ट भी हमें सोशल वर्कर्स ने मिलकर पे की, जिस पर हमने सामने का सारा एरिया क्लियर करवाया, यहाँ से शर्ब्स कटवाई हैं और उसको लेवल करवाया है। इसके अलावा हमने वाटर कूलर्स के बहुत सारे मसाइल थे, छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन बच्चों के लिए बड़े ज़्यादा मसाइल कंसिडर किए जा सकते हैं। वाटर कूलर्स न्यू अरेंज करवाए। इसके अलावा अभी भी वो तादाद पूरी नहीं हुई। पंखे टाइम एंड अगेन ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंग है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, बिजली का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो पंखे डैमेज हो जाते हैं। टाइम एंड अगेन उसकी रिपेयर पे ऑलमोस्ट पर पंखे 2500 to 3000 कॉस्ट आती है, जिसका मतलब है कि अगर मुझे एक रूम के 6-7 पंखे भी ठीक करवाने हैं तो उसके लिए मेरा अच्छा खासा बजट निकल जाता है। तो उन चीज़ों पर हमने फोकस करवाया, नए पंखे अरेंज करवाए, कॉलेज काउंसिल्स की मीटिंग हमने टाइम एंड अगेन करवाई। DC साहब, BC साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और इसके अलावा हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनका भी मेजर कंसर्न्स में ये कॉलेज शामिल है। पॉजिटिव चीज़ों में हमने अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम थे इंटीरियर के वो स्टार्ट करवाए, कॉलेज के हॉल जो है उसको सेटल करवाया है, स्टेज बनवाया है कॉलेज में, एक मॉस्क हम कॉलेज में इस्टेब्लिश करवा रहे हैं क्योंकि बच्चियों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो कॉलेज की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मॉस्क जो है हमारी अच्छे इंजीनियर उसको देख रहे हैं, उसका नक्शा अप्रूव हो चुका है और उस पर काम बहुत जल्द विद इन 1 or 2 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए लोकल टीचर्स हायर किए गए बिकॉज हमारे पास जो सैंक्शन सीट हैं दीज आर ऑलमोस्ट 19 और वर्केबल इस टाइम हमारे पास सिर्फ 7 to 8 टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है। नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास ना होने के बराबर है, जिसकी हमारे पास अगेन 10 to 20 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस पर सिर्फ काम अभी 3 कर रहे हैं, और 3 लोगों का और एक बड़ा ब्लॉक मैनेज करना 3 लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमने लोकली टीचर्स हायर किए, ऑनरी स्टाफ हायर किया ताकि बच्चों की क्लासेस में कोई इशू ना आए। सारे ऑनरी स्टाफ ने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, बच्चों के कोर्सेज कवर करवाए। स्टिल थिंग्स आर इन प्रोग्रेस। मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि वो परफेक्ट हो गई हैं, लेकिन मेरे आने के बाद ना तो मैंने एक दिन भी लीव ली है, ना तो मैंने अपने कॉलेज की तरफ से किसी भी तरह से इसको कह लें कि गफलत का मुजाहरा करने की कोशिश की है। आई एम अवेलेबल ऑल टाइम हेयर अबाउट 3 o'clock, 3 बजे तक मैं इसी सीट पर बैठी होती हूँ, ऑफिस के काम डील कर रही होती हूँ। किसी बच्चे को कोई इशू आता है हम उसको कोशिश करते हैं ऑफिस में बैठाएं और उसको काउंसलिंग करें, उससे पूछें क्या उनके मसाइल हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझ तक कोई फैसिलिटेशन का प्रॉब्लम, कोई टीचिंग प्रॉब्लम, इवन बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहुँचे हों और मैंने उसको टैकल करने की, डील करने की कोशिश अपने पार्ट पर ना की हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने अभी बताया कि 17 to 18 सीट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, और अभी जो मेरे ख्याल 7 से 8 टीचर्स जो हैं वो आपके पास इस वक्त काम कर रही हैं। अभी जो आपके पास सीट्स खाली हैं तो क्या उनके लिए कोई आपने मतलब हायरिंग स्टार्ट की? वो हम हायरिंग नहीं कर सकते, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि टीचर्स को हायर करके भेजते हैं। इस साल के रिक्रूटमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 टीचर्स आए हैं। अब ये प्रोसेस ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिले होता है या गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले होता है, हम लोकल टीचर्स हायर कर नहीं सकते। इसके अलावा हमारे पास CTIs आते हैं हर साल, जो है कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास जितनी डिमांड्स हम देते हैं उस हिसाब से आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर वो भी डिमांड के अकॉर्डिंगली नहीं आ सकी। हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो ऑलमोस्ट 12, 13, 15 टीचर्स थे, लेकिन हमें सिर्फ
5 प्रोवाइड किए गए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का बजट जो था वो कम था। 5 टीचर्स भी हमने जिस तरह हो सके कॉलेज की स्टिल क्लासेस मैनेज किए हैं। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, और ये मैं बल्कि इस चीज़ को ऑन करती हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं था जिसका टीचर अवेलेबल ना हो। हमने लोकली टीचर हायर किए हैं, हमने CTI से डबल क्लासेस डबल शिफ्ट्स लिए हैं, हमने परमानेंट्स को ज़्यादा बाउंड किए हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा चला है, डिसिप्लिन कमेटीज़ ने उसको ऑब्जर्व किया है, और इस तरह से जितना हो सके हमने अपने पार्ट पे बच्चों को फैसिलिटेट करने की। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जैसे कि पानी के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल का सामना, अभी आपने खुद भी बताया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह के हवाले से, कूलर बहुत मतलब लाइट के आने जाने से ही बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो वो जल जाती हैं, नुकसानात हो जाते हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा बर्डन है आप पे। लेकिन उसके साथ साथ क्या कोई NGOs जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से कोई स्टेक होल्डर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कहती हूँ ये कॉलेज अगर चल रहा है या जितना फैसिलिटेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें, अगर हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे साथ ये सोशल वर्कर्स ना होते तो ये पॉसिबल ना हो पाता। हम अपने पार्ट पे एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो आफ्टर ऑल हमें उसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें एक्टिव प्रोएक्टिव लोग चाहिए होते हैं। और मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ कि जब से मैं चार्ज पे आई हूँ, मैं डेफिनेटली अपने से प्रीवियस प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे चार्ज में आने के बाद मेरे साथ जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं, और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, फिर हमारे साथ कुछ फिलंथ्रोपिस्ट हैं, इन सब ने बेशुमार हमारे साथ काम किया है, हमें फैसिलिटेट किया है, टाइम एंड अगेन हमारे कॉलेज के विज़िट्स किए हैं, और इस कॉलेज को वो ऑन करते हैं, और इस पर अभी भी काम जारी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें परफेक्ट हो गई हैं। स्टिल डॉक्टर शजाना हमारी बड़ी अच्छी सोशल वर्कर फिलंथ्रोपिस्ट हैं जेहलम की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस कॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट की है। ग्राउंड हमारे साथ क्लियर करवाने में वो थी, वाटर कूलर सप्लाई करने में वो थी, फिल्ट्रेशन प्लांट पे भी अभी हमने लगवाया था, वो ख़राब हो गया, उसकी मशीनरी काफ़ी जदीद थी जिसके लिए हमें कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन या कोई प्रॉपर मैकेनिक नहीं मिल रहा, उस पर काम चल रहा है। थिंग्स विल बी बेटर इन सम टाइम, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए डेफिनेटली। अच्छा, बाहर पेरेंट्स जो बच्चियों को लेने के लिए आते हैं उनका थोड़ा सा टाइमिंग के हवाले से भी कहना है, और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि आपने प्रिंसिपल साहिबा तक हमारा ये मैसेज कन्वे करना है कि प्लीज़ अब हमारे एक बच्ची को अगर छुट्टी हो रही है 12:15 बजे, दूसरी बच्ची को कॉलेज एक और कॉलेज में 1 बजे हो रही है, या मतलब 12:45 हो रही है, या 1:15 हो रही है, और यहाँ पे 1:30 बजे होती है, तो उन्होंने कहा कि मतलब कोई 15 मिनट मतलब 1 बजे तक छुट्टी कर दी जाए, ताकि हम जो इतनी दूर दूर से आते हैं, लंगरपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बता रहे थे कि वो आते हैं, तो इस हवाले से कोई एडजस्टमेंट हो सकती है टाइमिंग के हवाले से कि पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा फिजिबल हो जाए कि वो बच्चियों को लाना ले जाना आसान हो जाए? जी बिल्कुल, टाइमिंग को हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, न्यू टाइम टेबल मुझसे अप्रूव हो चुका है, जस्ट वो डिस्प्ले नहीं हुआ। वो हमारी जो एक कॉलेज की इंटीरियर मीटिंग होती है जिसमें सब सीनियर स्टाफ बैठ के उसको अप्रूव करता है, वो जैसे ही इसको अप्रूव करता है मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंडे से, और इनके प्लान में है फ्राइडे सैटरडे से, वो टाइम ऑलरेडी एडजस्टेड है। सिर्फ टाइम इसलिए पहले किया गया था क्योंकि पिछला प्रीवियस टाइम टेबल ऐसा चल रहा था, तो जब तक CTIs थी हमारा काम था कि उनको टाइम टेबल डिस्टर्ब होने से बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, सारा शेड्यूल हमें आगे से पीछे करना पड़ता है। इस वजह से उस टाइम को हमने वही रखा था जो लॉकडाउन से पहले चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि CTIs जा चुके हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी कम हो गई है अगेन से, तो कवरेजेस लगा के हम इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, तो टाइम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है और डिस्प्ले टाइम टेबल जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बाहर जो वैगन के ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी एक और भी कंप्लेन है, वो कह रहे हैं कि तालीमी लिहाज से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि एक तो ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं है, दूसरा पार्किंग नहीं है, और तीसरा वहाँ पे कोई सायादार जगह नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? मेरी ये कोशिश है, वैसे तो मैं सबसे अपील भी करूँगी, जितने हमारे जेहलम के NGOs हैं, जितने हमारे जेहलम के स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों की तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान को जन्म देती है और तरबियत करती है। तो यहाँ पे बच्चियों की तालीम के लिए जो है आसानियाँ पैदा करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगी इन मसाइल के हवाले से, जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स बाहर पेरेंट्स को और ड्राइवर्स को फेस करना पड़ते हैं? बिल्कुल, ये मेरा भी कंसर्न है, ना सिर्फ बाहर के मसाइल बल्कि इंटीरियर भी बच्चों के लिए बैठने के लिए उस तरह से स्पेसिंग नहीं है, कॉलेज का एरिया बहुत ज़्यादा है और इसमें शेड्स लगवाना और अगेन ये सब चीज़ें हमारे प्लान्स में मौजूद हैं, जिस पे आस्ता आस्ता से 2 मंथ्स में कुछ काम हुआ है, लेकिन जस्ट 2 मंथ्स इज़ अ वेरी लेस टाइम टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ बिग डेवलपमेंट्स। तो इस वजह से हम उस पर, ये हमारे प्लान्स में मौजूद है। मैं बल्कि इस पर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई स्टेक होल्डर्स हमारे साथ खड़े हों, हमें सपोर्ट करें, तो बिल्कुल ये काम करवाए जा सकते हैं। बाहर का शेड भी मेरी टू डू लिस्ट में शामिल है। बच्चों के लिए डेफिनेटली पानी
पानी का सिस्टम, उस पर फिल्ट्रेशन प्लांट वालों से पहले भी बात हुई है, दोबारा इस पर मीटिंग हम कर लेते हैं। आज भी एक मीटिंग बल्कि इसके बाद हमने प्लान की हुई है, तो थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। आपकी सजेशंस जो हैं उसको हम बाकायदा उस पर गौर करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि उस पर हम पॉजिटिवली एक्ट भी कर सकें। सही। अच्छा, बच्चियों के लिए आप उनको भी लूप में लिया जाता है कि उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया जा सके कि स्टाफ कम है या इतना उनका ड्यूरेशन जो है वो इतना है और इस टाइम में उन्होंने सिलेबस कवर करवाना है, क्योंकि समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये क्रिएट हो जाती है कि नई टीचर्स शायद आ नहीं रही या छुट्टी पे चली गई हैं। बेसिकली इस टाइप के जो मतलब मन घड़त बातें हैं वो सामने ज़रूर आती हैं और मेरे भी सामने आई। ज़राए का यही कहना था कि कुछ टीचर्स जो हैं वो शायद छुट्टी पे चली जाती हैं, और अभी जैसा कि अभी आपने सारी तफसीलात से आगाह भी किया कि वो टीचर्स छुट्टी पे नहीं जाती, इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स जो हैं वो हायर किए जाती हैं जो कि बच्चियों को तालीम दे सकें। तो यहाँ पे मतलब जो कॉलेज की बच्चियाँ हैं, क्या उन्हें भी आगाह किया जाता है? कोशिश यही की जाती है कि हर क्लास में हम उनकी काउंसलिंग करें, हम उनको बताएं इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा हमारी कॉलेज काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें पेरेंट मेंबर भी इन्वॉल्व हैं, उसमें स्टूडेंट मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली, लेकिन तादाद हमारे पास इतनी ज़्यादा है, 1200 प्लस है, तो उसमें रूमर्स और उसमें गॉसिप्स और ये सब चीज़ें तो फिर एक दैट्स अ पार्ट ऑफ कह लें कि किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट बन जाती हैं। बच्चों को गाइड करते हैं हम, इसके लिए बाकायदा मेरी बल्कि अब क्योंकि CTIs जा चुकी हैं और वैसे भी हमारे पास जो है अभी टाइम टेबल चेंज हो रहा है, तो मैं बाकायदा काउंसलिंग के सेशंस रखवा रही हूँ। कॉलेज का काउंसलिंग कॉर्नर हम बना रहे हैं जिसमें बच्चों को बाकायदा इसी तरीके से उनका कह लें उनको फ्यूचर के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बताए जाएंगे, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव साइड्स को देखना सिखाया जाएगा। और बड़ा ज़रूरी है कि जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर भी बात की जाए। बेशक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अनटिल हम डेवलपमेंट्स को देख के उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो डिस्करेजिंग माहौल में तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अच्छा, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि बच्चियों की तालीम के हवाले से क्या मोटिवेशनल उनको क्या पैगाम देंगे? मैं बच्चों के पेरेंट्स से बाकायदा मुखातब होकर उन्हें यही पैगाम दूंगी कि आप लोगों का फ़र्स्ट प्रायोरिटी या फ़र्स्ट ज़िम्मेदारी आप लोगों के शोल्डर्स पर है। पहला बर्डन आप लोगों के शोल्डर्स पर है जिन्होंने बच्चों को खुद से गाइड करना है कि आप लोगों ने पॉजिटिविटीज़ को किस तरह से देखना है, नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करना है। आप लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर अपने बच्चों को भी देखिए, एक बच्चे का जो माइंड है वो कल को एक पूरी सोसाइटी को तश्कील देगा। आपने उन लोगों को गाइड करना है, उनको हौसला देना है। प्रॉब्लम्स आर देयर, लेकिन ये सिटी का मेन कॉलेज है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉलेज विमेन का, दूसरा कॉलेज है कचहरी वाला, एंड दिस इज़ द सेकंड कॉलेज। इट इज़ लोकेटेड ऑन सिविल लाइंस, मेन सिटी में है। इसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कल को ये चल सकेगा। मेरे पार्ट पे अगर आपको कुछ शिकायत हो, कुछ हो, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल हेयर। आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मुझसे अपनी सजेशंस डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों को गाइड करें, बच्चों को हौसला दें, बच्चों को कहें कि वो जो है हमारे सपोर्ट करें, अपनी पढ़ाई पे खुद फोकस करें, खुद से भी थोड़ा सा देखें, इंटरेस्ट लें। माँ बाप ये सोच लेते हैं कि शायद हमने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर की है, प्रिंसिपल की है। जब तक बच्चे को ये, और दूसरा ये बड़ा एक अच्छा एक सजेशन भी होगा कि जब स्कूल से बच्चा निकल के कॉलेज में आता है तो हमारे माइंड में काफ़ी हद तक वही वाली मेंटालिटी होती है कि जैसे स्कूल में होमवर्क होता है, प्रॉपर क्या कहते हैं, नोटबुक्स चेक की जाती हैं, डायरीज दी जाती हैं, तो वो बच्चों के माइंड में ये चीज़ होती है कि वो कॉलेज में आके उस चीज़ में, एक कॉलेज के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते। लेक्चरर जो हैं हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन माँ बाप के पार्ट पे गाइड करने की ज़रूरत है कि बेटा कॉलेज का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट इस हवाले से है कि आपको इसमें खुद सेल्फ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको खुद से अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। टीचर अगर नहीं भी अवेलेबल या कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म हो गया, हम रिवीजन में कवरेजेस क्लासेस लगा देते हैं, लेकिन उस कवरेज के दौरान पढ़ना तो बच्चे ने खुद है, तो वो बच्चों के पार्ट पे उनको सीरियस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस इदारे में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं बच्चियों को। यहाँ पे स्टाफ जो है उसकी कमी जो है वो सबसे अहम है कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बहुत कम हैं और पढ़ने वाली जो बच्चियों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। टीचर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं, फ़ैन हो गए और उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, कूलर्स जो हैं मतलब वो भी ख़राब हैं और उस हवाले से भी जो है चेक एंड बैलेंस के हवाले से इंतज़ामिया के साथ साथ जितने भी हमारी NGOs हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कहूँगी कि हमारे इस इदारे को इस्टेब्लिश करने की अभी बहुत ज़रूरत है। हमारे इस इदारे को एक नौज़ायदा बच्चे वाली इसकी कंडीशन है और इस नौज़ायदा बच्चे को जो है ना वो ग्रोइंग अप जो करना है वो हमारे इदारों ने, हमारी इंतज़ामिया ने और हम सब ने मिल के करना है। और यहाँ पे बच्चों
बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी यही कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे बच्चों को लाजमी भेजें, उनकी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। और ख़ुसूसन यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनका भी यही कहना है कि इन 2 महीनों में उन्होंने मसाइल को जिस तरीके से देखा, उन्होंने जिस तरीके से उसको हल किया, ये हम भी उनको क्रेडिट देते हैं और उनको ये क्रेडिट जाता भी है कि इतने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने मसाइल को हल करने की बहुत कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जेहलम के जितने भी NGOs हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी मुखैर हजरात हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं ये बहुत दूर दराज इलाकों से आती हैं, इनकी तालीम में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इस इदारे को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस इदारे को मजबूत बनाया जाए। और ये इदारा तभी मजबूत हो सकता है जब इसकी बेसिक्स जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, और बेसिक नीड्स उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं जब सबका तामुन होगा। इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम्स के साथ जेहलम से साइमा सहर आपके साथ रहेगी। रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।